बहू ने तोड़ा घर। गांव का एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार था। पुराना हवेलीनुमा घर, चारों तरफ हरियाली, और घर का मुखिया था हरिराम जी। उनके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों पढ़े लिखे, संस्कारी और ऑप्टिडेंट थे। बड़ी बहू रीमा थी और छोटी बहू निधि थी। हरिराम जी ने अपने खून पसीने से वह घर खड़ा किया था। उनका सपना था कि दोनों बेटे एक ही छत के नीचे रहे, साथ खाए, साथ हंसे और एकता की मिसाल बने। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रीमा समझदार थी, पूरे घर को अपनी जिम्मेदारी मानती थी। निधि नई नई आई थी, बहुत चुलबुली और आधुनिक सोच की थी। धीरे धीरे घर में कुछ बदलाव आने लगे। निधि ने रमेश की पत्नी रीमा से कहा, दीदी क्यों आप सबकी सेवा करती है? आपको भी अपने लिए जीना चाहिए। सास ससुर की देखभाल तो उनके बेटे करे। रीमा थोड़ी चौंकी, पर उसने मुस्कुराकर कहा, निधि यह मेरा भी घर है। माँ पापा ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन निधि की बातों ने घर में धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने पति सुरेश को समझाना शुरू किया कि उनका हिस्सा अलग होना चाहिए। देखो भैया भाभी हमेशा सबका नियंत्रण रखते हैं, हमारे पास कोई आज़ादी नहीं। मैं अपने हिसाब से घर चलाना चाहती हूँ। सुरेश, जो माता पिता और भाई के साथ रहना चाहता था, पहली बार उलझन में पड़ा। निधि की बातें तर्कसंगत लगती थी, लेकिन दिल से उसने सहमति नहीं थी। एक दिन निधि ने साफ साफ कर दिया, या तो हम अलग रहे या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। अब घर में बहस, तकरार और खींचतान शुरू हो गई। छोटे छोटे मुद्दों पर बहुओं में बहस हो जाती। बेटे आपस में बात करना कम कर चुके थे और हरिराम जी का दिल धीरे धीरे टूट रहा था। आखिर एक दिन सुरेश ने कहा, पापा हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, अब हम अलग रहना ही ठीक है। हरिराम जी स्तब्ध रहे। उनका सपना चकनाचूर हो गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने बेटे ऐसा बोलेंगे। उन्होंने थरथराते हाथों से घर के कागज निकाले, जमीन और संपत्ति का बंटवारा कर दिया। घर के बीच दीवार खिंच गई। अब एक ही घर में 2 परिवार थे। न कोई बात करता, न कोई मुस्कुराता। त्योहार भी बढ़ गए, दिवाली यहाँ, होली वहाँ। हरिराम जी और उनकी पत्नी शांताबाई अब अकेले हो गए। रीमा यदा कदा आकर उनकी मदद करती, पर अब वहाँ भी खुद को अलग महसूस करने लगी थी। निधि ने चैन से अपने हिस्से को सजाया, पर दिल का चैन खो बैठी थी। समय बीतता गया। एक दिन हरिराम जी को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने में देर हो गई। अंतिम समय में उन्होंने बस इतना कहा, मैं तो एकता का सपना देखा था, पर मेरे अपने ही उसे तोड़ गए। उनका देहांत हो गया। उस दिन दोनों बेटे फूट फूट कर रोए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी रीमा ने चुप्पी तोड़ी। पापा हमेशा कहते थे कि एकता में शक्ति है। हमने घर को मकान बना दिया, रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं की। निधि चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। कई दिन बाद एक दिन निधि रीमा के पास आई और बोली, भाभी क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? मैंने बहुत कुछ खो दिया है। पापा की बातें अब समझ में आ रही है। रीमा ने हाथ पकड़कर कहा, अभी भी देर नहीं हुई निधि। घर तो टूटा था, लेकिन दिल जुड़ जाए तो घर फिर बन सकता है। धीरे धीरे दोनों ने घर के बीच की दीवार हटवाई। बच्चों को फिर से साथ खेलना शुरू किया। रसोई फिर से एक हुई। माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी। पिता की तस्वीर के आगे दिया फिर से जलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और खुदगर्जी से घर टूटते हैं, लेकिन प्रेम और समझदारी और क्षमा से घर दोबारा भी बन सकते हैं। परिवार केवल ईंट और पत्थर से नहीं, दिलों के मेल से बनता है। यदि हर सदस्य थोड़ा झुके, थोड़ा समझे, तो कोई रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।